थोड़ी सी स्थिति मजबूत है। और मैं वही बार बार रिपीट करूंगी कि साल 2019 का वो फ्लैशबैक मेरे हिसाब से इस बार रोहित जो सेना है वो मतलब अटैकिंग करेगी। मैं डर गया था एक बार, मुझे लगा कह रही कि वही फ्लैशबैक दोबारा ना हो जाए कहीं। हाँ, तो अंकिता तो सपोर्ट कर रही है, लेकिन मैं अभी भी कहीं ना कहीं डरा हुआ हूँ। जैसा मैंने भी कहा है कि अंदर आती हुई गेंद अभी भी आपको परेशान कर सकती है, क्योंकि मैच ये कोई नॉर्मल मैच नहीं है। आपके अंदर दिमाग में कई सारी चीजें चलती हैं। सबसे बड़ी चीज तो ये रहेगी, नहीं अंकिता वही उसी पर आ रहा हूं मैं। मैदान अलग है लेकिन कंडीशंस बहुत हद तक वही हैं। ओल्ड ट्रैफर्ड की जो थी यहाँ पे वानखेड़े में स्टार्टिंग में आपको 10-15 ओवर में वही कंडीशन मिलेंगी। प्लस क्या होता है कि आप जब वानखेड़े में खेलेंगे ना, पूरा क्राउड आपको सपोर्ट करेगा, उसका प्रेशर आपके ऊपर रहेगा। वो प्रेशर न्यूजीलैंड पे नहीं होगा, वो प्रेशर आपके ऊपर होगा कि आपको जनता के सामने जीतना है। और इतना जब लंबा इतिहास आपका हो गया नॉकआउट्स मुकाबलों में बाहर जाने का, तो फिर जैसे ही आप नॉकआउट वाले अंदर जाते हैं तो वो एक प्रेशर अलग वो भी एक साइंटिफिकली शायद रहता होगा दबाव यार के 15 का भी हार गया मैं, 14 में हम फाइनल में हार गए थे श्रीलंका से T20 वर्ल्ड कप, WTC के 2 फाइनल खेले, दोनों में हार गए। पिछले साल वर्ल्ड कप हम 10 विकेट से हार गए इंग्लैंड से सेमीफाइनल में। पाकिस्तान ने हमको हरा दिया था वर्ल्ड कप के 2021 में 10 विकेट से। ये चीजें दिमाग में कहीं ना कहीं चलती हैं। और सामने जब न्यूजीलैंड आपके सामने हो, जो 2003 से अब तक 2023 चल रहा है, आईसीसी के टूर्नामेंट में सिर्फ एक बार हमने न्यूजीलैंड को हराया है, जो कि इसी वर्ल्ड कप में था। लेकिन तब भी आप देखें तो एक समय इंडियन टीम मुसीबत में फंस चुकी थी। विराट कोहली की क्लास थी जो आपको उस मैच से निकाल कर लेगी। जडेजा ने वो संघर्ष किया लास्ट में और हो गया। पिच के बारे में भी बात कर लेते हैं, क्योंकि वानखेड़े के मैदान पर ये मुकाबला है, मुंबई में ये मुकाबला है, जहां पर बिल्कुल ठीक बात है अखिल जी, शुरुआत में मदद मिलती है तेज गेंदबाजों को, लेकिन आप यहां पर टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करना चाहेंगे, क्योंकि पिच जो है बाद में थोड़ी थोड़ी धीरे होती जाती है। यहां पर हमने देखा मैक्सवेल ने एक 200 लगा दिया था, यहां पर हमने देखा कि वो एक बड़ा स्कोर साउथ अफ्रीका ने बनाया था, और हमने यहां पर 357 किया था और श्रीलंका को 55 रन पर ऑल आउट कर दिया था। तो इस मैदान पर है जो बड़ा स्कोर अगर आप शुरुआत में लगा देते हैं तो दूसरी पारी में चेज करना उतना ज्यादा आसान होगा नहीं। बिल्कुल। और अभी तक इस वर्ल्ड कप की मैं बात करूं तो साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड के बीच मैच था। इंग्लैंड ने टॉस जीता, पहले साउथ अफ्रीका को बल्लेबाजी के लिए बुलाया, और साउथ अफ्रीका ने क्या किया, 50 ओवर में 399 बोर्ड पर लगा दिए वानखेड़े 7 विकेट पर, और इंग्लैंड की टीम 170 पर ऑल आउट हो गई। दूसरा मैच हुआ फिर से साउथ अफ्रीका सामने बांग्लादेश था। अफ्रीकी टीम कंडीशंस जानती थी, टॉस जीता, पहले बल्लेबाजी की और फिर से 5 विकेट 382 रन बोर्ड पर लगा दिए। बांग्लादेश की टीम ने संघर्ष किया लेकिन 233 पर ऑल आउट हो गई। अगला मैच हुआ फिर इंडियन टीम का, जहां पे इंडिया ने श्रीलंका को एक तरफा धोया था। भारत ने भी टॉस हारकर पहले बैटिंग की थी, 357 8 विकेट पर बोर्ड पे लगाए थे। श्रीलंका 55 पर ऑल आउट हुआ। और पिछला मैच अफगानिस्तान ऑस्ट्रेलिया, कहने को उस मैच की सबसे बड़ी हाईलाइट मैक्सवेल ही थे। जिंदगी भर जब भी क्रिकेट की बात होगी मैक्सवेल रहेंगे, लेकिन आप ये भी देखिए कि अफगानिस्तान ने वो मुकाबला जीत लिया था, ये पॉइंट है, जीत लिया था, लेकिन आप ये देखो अफगानिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए ऑलमोस्ट 300 रन बोर्ड पे लगाए थे। 291 for 8, सामने स्टार्क थे, हेजलवुड थे, कमिंस थे, एडम जैम्पा थे। उस शानदार बॉलिंग के खिलाफ भी आपने ऑलमोस्ट 300 रन बोर्ड पे लगा दिए। बिल्कुल। तो ये चीज आप सभी को भी समझने की जरूरत है कि 3 मुकाबलों में जो पहले हुए थे 350 प्लस का स्कोर बना तीनों में, और अफगानिस्तान का जब मैच था उन्होंने 291 बनाए और ऑलमोस्ट जीत लिया था उस मुकाबले को। मैक्सवेल की क्लास थी, उसको हम नहीं छेड़ सकते, वो एक अलग मुद्दा था, वो मैक्सवेल उस दिन अलग मुद्दा था। लेकिन यहां पर अगर आप टॉस जीतते हैं, अगर टीम इंडिया टॉस जीतती है, पहले बल्लेबाजी करती है, तो फिर एक बार फिर से आपको 350 बनाने पड़ेंगे। और मैं चाहता हूँ टॉस जीत के नहीं आप बिल्कुल सामने, क्योंकि न्यूजीलैंड की टीम है और हमने देखा है कि रचिन रविंद्र जो कि अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं, तो अगर टॉस जीता आपने, जैसे आपने कहा कि 4 मुकाबले हो चुके हैं, एक अपवाद उसको ले लेते हैं मैक्सवेल की पारी को, क्योंकि 87 या फिर 89 पे 7 विकेट गिर गए थे, वो मैक्सवेल आया 91 पे 7 विकेट गिर गए थे, तो चलिए वो एक अलग मैटर है। लेकिन यहाँ पर 4 मैच हुए, चारों मैच में हमने 3 को अगर गिने तो वहां पर पहली बैटिंग करने वाली टीम ही जीती है। तो डेफिनेटली अगर टॉस का बॉस वही होगा जो यहाँ पर टॉस जीते, बैटिंग करिए। और यहाँ पर 340 आप मेरे हिसाब से खुश नहीं होंगे 340 से यहाँ पर, क्योंकि आपके मन में डर रहेगा फिर भी। न्यूजीलैंड की जो बैटिंग रही है ना, अब तो केन विलियमसन भी वापस आ गए हैं, चैपमैन रन बना रहे हैं लोअर ऑर्डर, लाथम के ऊपर कप्तानी का प्रेशर नहीं है, और 2 बंदों का तो मैं नाम ही क्यों ले रहा हूँ समझ नहीं आ रहा है, डेविन कॉनवे और रचिन रविंद्र। इनसे आपको पार पाना बहुत जरूरी है। आप विलियमसन, डैरेल मिचेल ने वो लीग स्टेज में शतक लगाया भारत के खिलाफ, 130 गेंदों में इंडिया के अगेंस्ट, लेकिन सबसे बड़ा जो खतरा है ना वो रचिन रविंद्र है। 3 शतक, 23 साल का खिलाड़ी, इंडियन कंडीशन तो ऐसे खेल रहा है कि मानो वो न्यूजीलैंड की है ही नहीं, वो इंडिया की है। 565 रन बना चुके हैं, 3 शतक आ चुके हैं, तीनों शतक बड़ी टीमों के खिलाफ आए थे।
इंडिया के अगेंस्ट भी उन्होंने एक अच्छी पारी खेली थी, 50+ स्कोर किया था। तो मेरे हिसाब से रचिन रविंद्र इसमें इस विकेट पे बिल्कुल इस विकेट पे है। और मेन बात क्या है, वो नई गेंद को अच्छा खेलते हैं और उससे ज्यादा अच्छा स्पिन को खेल रहे हैं। जिस तरीके से वो स्वीप शॉट लगाएंगे या फिर आगे बढ़कर गेंद की पिच तक पहुंचते हैं रचिन रविंद्र, वहां पर थोड़ी परेशानी होती है आपको। और वानखेड़े का मैदान है, वो श्रीलंका थी जो 55 पर ऑल आउट हो गई थी। ऐसा हर रोज नहीं आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि एक बल्लेबाज अगर इस पिच पर सेट होता है, चाहे वो दूसरी पारी में भी हो, वो एक बड़ी पारी यहां पर खेल सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हमने कल नीदरलैंड्स का मुकाबला देखा था, वो बेंगलुरु में हुआ था, लेकिन फिर भी मैं कहूंगी कि नीदरलैंड्स की टीम आपके सामने मतलब 47 ओवर खेल जाती है, तो ये तो न्यूजीलैंड की टीम है। और वो तो प्रसाद बट रहा था कल तो कल तो प्रसाद बट रहा था कि चलिए आप भी बना लीजिए, आप गेंदबाजी भी कर लीजिए। लेकिन न्यूजीलैंड के सामने परेशानियां और भी बहुत सारी आएंगी। ट्रेंट बोल्ट इकलौते ऐसे फैक्टर नहीं है शायद, वो हम बात करते हैं कि यार रोहित शर्मा और शुभमन गिल वो शुरुआत के 5, 6, 7, 10 ओवर्स अगर निकाल देते हैं नहीं, तो यहाँ पर आप ज्यादा बोल गए। 5, 6, 7 अगर आप शुरुआत के 2 ओवर भी निकाल देंगे ना, तो मैं जीत मान के चलूंगा इंडियन टीम की जीत। इसलिए 2 मतलब टीम के 2 या ट्रेंट बोल्ट के 2? नहीं, ट्रेंट बोल्ट के 2। तो मैंने टोटल 5 बताए ना आपको, इसीलिए अगर 5 ओवर टीम इंडिया निकालते हैं, 5-6 ओवर्स अगर आप निकाल, मुझे लगा आप सिर्फ रोहित शर्मा की बात कर रहे हैं। चलिए रोहित शर्मा पर तो डिपेंडेंसी रहेगी ही रहेगी, क्योंकि वो एक अच्छा स्टार्ट मिलना बहुत ज्यादा जरूरी रहता ही है। लेकिन ट्रेंट बोल्ट इकलौते ऐसे फैक्टर नहीं है। दूसरी तरफ से टिम साउदी आएंगे, उसके बाद लॉकी फर्ग्यूसन आएंगे, मिच सेंटनर जो कि इस वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं, वो भी आपको परेशान करते हुए नजर आएंगे। गिल को किस तरीके से देखते हैं कल के मुकाबले में अखिल? गिल को अभी तक जिस तरीके की बल्लेबाजी, ग्लास फुल हाफ एम्प्टी, या अब ठीक है अब 70% तक हो चुका है, कल भी अर्शतक आ गया था 80%, क्योंकि कल के मैच में जो उनका अर्शतक था ना, अप्रोच बड़ी अच्छी थी, 30 गेंदों में 50 आई थी। वो शुभमन गिल नहीं थे कि 40 गेंदों में या 48 गेंदों में 50 आ रही है, 30 गेंदों में 50 थी। रोहित से ज्यादा खतरनाक थे, रोहित से ज्यादा फियरलेस थे, अप्रोचिंग बड़े कमाल की थी, उनकी शॉट खेलने का जो सिलेक्शन था वो भी बड़ा शानदार था। और न्यूजीलैंड वाले मैच में मुझे लग रहा है कि गिल का 100 आ रहा है, गिल का 100 आ रहा है, गिल का 100 आ रहा है। चलिए वो इंतजार भी है इस वर्ल्ड कप में, गिल के 100 का इंतजार रहेगा। देखिए श्रेयस के बल्ले से आ गए, केएल राहुल के बल्ले से आ गया, विराट कोहली के बल्ले से, तो मतलब हमारे टॉप ऑर्डर जो है उन्होंने सेंचुरी लगा दी है। बस गिल का भी शायद एक मन में कसक रहती होगी ना यार, सब मार रहे हैं और वर्ल्ड कप से पहले इकलौता मैं था जो शतक मारता था, मैं पीछे क्यों रहूं, मैं भी मारूंगा। बिल्कुल, धीरज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो कमेंट बॉक्स में लिख रहे हैं कि इंडिया टीम विन करेगी सेमीफाइनल मैच में। गौतम मीना जी हैं, वो भी कह रहे हैं टीम इंडिया जीतेगी। अब सवाल आपके सामने रख देते हैं, एक पोल आपको नजर आ रहा है, क्या कीवी टीम के स्विंग जाल में फंसेगी टीम इंडिया? 30% लोग कह रहे हैं कि हाँ फंसेगी, 59% लोग कह रहे हैं नहीं फंसेगी, और 11% लोग कह रहे हैं कि पता नहीं जी, फंस भी सकती है, नहीं भी फंस सकती है, कुछ भी हो सकता है, क्रिकेट है। लेकिन कमेंट बॉक्स में बताइए, रोहित शर्मा या शुभमन गिल, किससे न्यूजीलैंड की टीम को ज्यादा डरने की जरूरत है? ये सवाल है आपसे, कमेंट बॉक्स में बताइए कौन ज्यादा बड़ा मैच विनर साबित हो सकता है न्यूजीलैंड के खिलाफ सेमीफाइनल में, रोहित शर्मा या शुभमन गिल? नहीं, शाहिद अंसारी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो कह रहे हैं कि रोहित 50+ स्कोर मारेंगे। रोहित का तो एक्सपेक्टेशन कम कर दी ना आपने, फिर ये सेमीफाइनल है, यहाँ 50 से कैसे काम चलेगा? सेमीफाइनल में मैं कहूंगी कि रोहित शर्मा का जो अप्रोच बहुत अच्छा है, हर एक मैच में उन्होंने स्टार्ट अच्छा दिया, तो मेरे हिसाब से उनका होम ग्राउंड भी है और उनके बल्ले से शतक की पारी देखने को मिलेगी, जो कि सेल्फिश अभी तक नहीं रहे हैं और उस वजह से जो शतक है वो चूक जा रहा है। तो रोहित शर्मा, शुभमन गिल, रोहित शर्मा डेफिनेटली, शुभमन गिल शतक के मामले में बेटर पारी, कल ज्यादा रन किसके? शुभमन गिल। तो आप भी बताइए, देखिए यहाँ पर तो 1-1 हो गया है, मैं डिसाइडर हूं अगर इस उसमें, तो फिर पहले मैं चाहता हूं दर्शकों भी जवाब दें, आपके हिसाब से किसकी ज्यादा बड़ी पारी आने वाली है, क्योंकि काफी सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुझे ना चिराग के अंदर से ट्रेंट बोल्ट की बू आ रही है इस टाइम, बोल लेके जो खड़े हैं ना ऐसे उछाल रहे हैं, तो मुझे लग रहा है मेरे राइट हैंड में यार, मैं लेफ्ट हैंड में पकड़ूंगा तब आपको थोड़ा डरने की जरूरत है। डरा तो आप रहे हो, लेकिन नहीं, डरने की जरूरत है, वो सभी इंडियंस भी डर रहे हैं। राजकुमार मौर्य जी कह रहे हैं शुभमन गिल, शुभमन गिल के लिए पहला वोट आ गया, और मेरे हिसाब से भी शुभमन गिल, क्योंकि वो जो पास्ट रिकॉर्ड है ना रोहित शर्मा का नॉकआउट्स में, वो मुझे बहुत डराता है। स्टार्टिंग में मैंने उसी पे बात की थी। लेकिन यार अभी तो रिकॉर्ड्स बहुत अच्छे चल रहे हैं टीम इंडिया के, तो डेफिनेटली उनका होम ग्राउंड भी है, तो उसको भी साथ में लेके चलिए कि जितने भी मैच हुए, भले अगर आप 2019 की बात करें या 2015 की बात करें, टीम इंडिया में अगर जो भी मुकाबले हुए वहां पर रोहित शर्मा का बल्ला चला है, तो वानखेड़े स्टेडियम के रिकॉर्ड्स भी फेवर में है। बिल्कुल, मेरे हिसाब से तो फेवर में तो है, लेकिन तब भी फेवर में थे जब हम 19 में खेल रहे थे। 15 में खेले तब तो टीम और भी शानदार थी। 15 वाली टीम तो मैं अब की टीम जो है हमारी 23 की, उससे भी बेटर मानूंगा। 15 की टीम बड़ी शानदार थी, तब भी हमको जीतना चाहिए था। लेकिन क्रिकेट में हर दिन एक नया दिन होता है। आप 9 मैच जीत रहे हैं, 8 मैच जीत रहे हैं। मैं आपको रोकना चाहूंगी, रूपम जी हैं, वो कह रहे हैं कि रोहित शर्मा 200 मारेंगे। अरे बाप रे। चौधरी ब्रदर्स कह रहे हैं कि किंग कोहली का 100+ आएगा,
और मतलब वही है, आपने जो सवाल किया कि शुभमन या रोहित तो लोग यहाँ पर रोहित को ज्यादा। बिल्कुल, गौतम मीना जी यहाँ पर भी कह रहे हैं कि विराट कोहली, और मिरुली जी कह रहे हैं कि शुभमन गिल। तो वोट्स जो है डिवाइड है। विराट कोहली पर भी बात कर लेते हैं, उन पर भी बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस वर्ल्ड कप में इंडिया की तरफ से या वैसे भी हाईएस्ट रन स्कोरर रहे हैं अभी तक, सबसे ज्यादा 594 रन उन्होंने बनाए हैं। आप कह सकते हैं यार कि अपने लिए कुछ खेलते हैं, बहुत लोग कहते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से तो जैसी पिच वैसा खेल अभी तक वैसा देखने को मिला है हमारे नजरिए से। विराट कोहली, अगर शुरुआत में वो कहते हैं ना कि टंग टंग बज जाती है घंटी, तो विराट कोहली फिर किस तरीके से खेल दिखाएंगे? क्या उनका विकेट सबसे ज्यादा क्रूशियल है न्यूजीलैंड के लिए? बिल्कुल क्रूशियल है, और जो हो भी रहा है ना, हाँ, इस बार पूरे वर्ल्ड कप की आप इंडिया का स्कोर कार्ड उठा के देखोगे, रोहित शर्मा आउट होते हैं, शुभमन गिल आउट होते हैं, रोहित अपना एक स्टार्ट देते हैं, पवेलियन चले जाते हैं, उन्होंने अपना काम कर दिया। शुभमन गिल बड़ी पारी नहीं खेल पाए, 2 विकेट गिरते हैं, उसके बाद रोहित कोहली जो पारी को पेस दे रहे हैं, अय्यर के साथ मिलकर, केएल राहुल के साथ मिलकर, हार्दिक पांड्या थे पहले, अब रविंद्र जडेजा, क्योंकि जो मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ जीता था, कोहली और जड्डू की ही पार्टनरशिप थी कि आपने कीवी टीम को 4 विकेट से हराया था। तो विराट कोहली मेरे हिसाब से इनिंग को पेस कर रहे हैं। कल सिचुएशन एकदम अलग थी, दोनों ओपनर्स ने 50 मारी, सॉलिड स्टार्ट मिला, तो उन्होंने भी बहती गंगा में हाथ धोया। स्ट्राइक रेट कल रोहित कोहली का अच्छा था, लेकिन कल की पारी के बारे में कोई ये नहीं कहेगा कि वो इतना तेज क्यों खेले, टिक कर क्यों नहीं खेले, अपने शतक के लिए क्यों नहीं गए। तो हर एक दिन एक नया दिन होता है, और विकेट के हिसाब से कोहली बैटिंग कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। रमन डोगरा भी कह रहे हैं विराट कोहली। अब एक बहुत ही गहन चिंतन वाला सवाल है मेरे दिमाग में। अंकिता, सबसे पहले आपसे जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। 5-3 ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हो गए थे, 2-3 5-3 पिछले सेमीफाइनल में हो गए थे। यहां पर अगर 5-3 हो जाते हैं, जो हम नहीं चाहते हैं हो, क्या अंडर प्रेशर श्रेयस अय्यर और केएल राहुल उस तरीके की बल्लेबाजी कर पाएंगे यहाँ पे? देखिए, मेरे हिसाब से तो करनी चाहिए, क्योंकि चाहिए वाली बात तो सभी को पता है चाहिए, लेकिन कर पाएंगे अंडर प्रेशर? क्योंकि अभी तक वो वाली सिचुएशन नहीं आई है उनके पास। कंडीशन पहली बात आएगी ही नहीं, क्योंकि होम ग्राउंड भी अपना है, और अभी विराट कोहली भी उस तरीके से हमने देखा है ना कि हम तो इफ्स एंड बट्स पर बात कर रहे हैं, क्योंकि न्यूजीलैंड की टीम को ट्रेंट बोल्ट के पास वो क्षमता है। टीम सऊदी बहुत एक्सपीरियंस खिलाड़ी है, कितने सालों से खेल रहे हैं, तो फंस सकता है थोड़ा मैच मेरे हिसाब से। मतलब डर है, मैं यही निकलवाना चाहता था कि किस किस के मन में डर है, क्योंकि एक भरोसा होता है। उस वक्त धोनी थे, और अभी भी टीम इंडिया के पास वो चीजें होती हैं कि धोनी है तो मुमकिन है चीजें, विराट है तो मुमकिन है। तो जैसे आपने देखा था ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारा जो मैच हुआ था, 2 पर 3 विकेट गिरे, 2 पर 3 हो गए थे, वहां पर विराट थे, तो होप थी कि चलिए विराट है अब यहाँ पर। तो ये चीजें तो होती हैं, फैंस की उम्मीदें यही रहती हैं कि विराट के और केएल राहुल, वो 97 नॉट आउट वाली पारी, मतलब अभी तक हमेशा आपको याद रहेगी वो। और उस टाइम आपको चेज 200 करना था सिर्फ। न्यूजीलैंड के साथ जो मुकाबला था उसमें भी हम फंसते हुए नजर आए थे, वहां पर भी विकेट गिर गए थे। बिल्कुल, कोहली और जडेजा ने। तो मैं यही कहूंगी कि 3-2 की मुसीबत ही ना आए, नौबत ही ना आए। पहले बात हाँ, नौबत ना आए, वो तो सभी चाहते हैं, लेकिन अंडर प्रेशर अभी तक वो श्रेयस अय्यर और केएल राहुल ने बल्लेबाजी की नहीं है ना। और उस समय जब हम बात कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2-3 हो गए थे, वहां पर आपको पता था कि आपको 200 ही बनाने हैं, आपको अटैक नहीं करना था उस समय इतना। इस सिचुएशन में टीम इंडिया अभी तक नहीं आई है, टारगेट कम था, आप समय ले सकते थे, जो कि लिया भी था रोहित और कोहली और राहुल ने। लेकिन सिचुएशन अब अलग होगी। कल आप अगर पहले बैटिंग करते हैं टॉस जीत के, और खुदा ना खासा 15-3 या 5-3 हो जाता है, तब आपकी सिचुएशन होगी कि अय्यर और राहुल बैटिंग कर रहे हैं। डिपेंड करता है कि कौन 2 बल्लेबाज है। मान लीजिए अगर राहुल और अय्यर ही हैं, तो जैसा आपने सवाल किया था, तो राहुल और अय्यर ही हैं, और कौन? इन्होंने कहा 3 गिर जाते हैं, 3 गिर जाते हैं, मतलब कोई भी गिर, गिर, जरूरी नहीं कि कोहली आउट हो रहे हैं या रोहित आउट हो रहे हैं जी। जैसा आपने अंकिता से पूछा कि अय्यर और राहुल प्रेशर हैंडल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, तो मेरा सवाल होगा नहीं कर पाएंगे। नहीं कर हाँ, क्योंकि राहुल को हमने अभी तक देखा है 2016 से अभी तक 6 साल हो गए, 7 साल हो गए, वो प्रेशर नहीं हैंडल कर पाते हैं, नहीं खेल पाते हैं, बिखर जाते हैं। और अय्यर के सामने इस तरह की सिचुएशन देखिए, मैं आप सबको रोकना चाहूंगी यहाँ पर। रूपम जी है, वो कह रहे हैं कि इंडिया का होम एडवांटेज इस बार है, तो 100% इंडिया ही जीतेगी। बड़े राजा कह रहे हैं कि रोहित शर्मा का 300 पक्का। क्या बात है, रूपम जी कह रहे हैं कि इंडिया को इंडिया में हराना सही नहीं होगा, मुश्किल होगा। हाँ, बिल्कुल, इंडिया ही मैच जीतेगा, सुनील जी कह रहे हैं। और देवेंद्र कह रहे हैं कि किंग कोहली है तो इंडिया जीतेगा, और आउट हो गया तो मैच हारेंगे। उनका कहने का मतलब ये है कि किंग कोहली अगर आउट हो जाते हैं तो इंडिया मैच। ये विराट कोहली का भरोसा है लोगों को। बिल्कुल, रूपम कह रहे हैं कि टॉप ऑर्डर इस बार अच्छा खेलेगा, मतलब अच्छा करेगा।
मतलब 5 पे 3 वाली कोई हैप्पी सिचुएशन दिवाली आएगी। बोल रहे हैं तो आपको भी हैप्पी दिवाली। और कह रहे हैं कि रोहित 150 मारेंगे। क्या बात है, मतलब रोहित वो है, वो स्टैंडर्ड उन्होंने बनाया है वो। बिल्कुल सभी यही कह रहे हैं कि इंडिया को हराना इस बार आसान है और वर्ल्ड कप की ट्रॉफी मतलब जो है वो हमारे इस देश चैट में ही में भी आएगी। हमारी इस लाइव चैट में रोहित शर्मा सबसे कॉमन है, सबके फेवरेट है। देखिए 250 से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त, और आप भी बताएं कि 2015, 2019 क्या 2023 नहीं में ये मतलब, हाँ चलिए बता दीजिए आप। अंकिता का सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है वैसे। क्योंकि हर बार सेमीफाइनल में यही होता है यार, हम मैच को जीतने की प्रेशर तरह वाला करते हैं, मैच, बिल्कुल। नॉकआउट मैच में। मुशर्रफ जी हमारे साथ हैं, वो कह रहे हैं कि रोहित और गिल ओनली 15 ओवर्स अगर खेल लेते हैं तो इंडिया का स्कोर 400 प्लस होगा इस विकेट पे। रमन जी कह रहे हैं अगर विराट कोहली बोल्ट से बच गया तो धो देगा। ट्रेंट बोल्ट, बिल्कुल वही बोल्ट बात हो रही वोल्ट थी। अगर ढीले कर दिए बोल्ट ने तो मुश्किल आएगी। अगर मतलब ये ठीक है, ये सभी की देखो अप्रोच प्रेशर है। लेके तो मेरे हिसाब से टीम इंडिया खेलेगी नहीं। रोहित शर्मा भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही बार बातें करते हैं कि हम रिलैक्स होकर ग्राउंड पर जाते हैं। तो आप प्रेशर लोगे तो फ्लैशबैक में मत जाइए यार, आपका अच्छा चल रहा है, 9 मैच आपने जीत लिए हैं तो डेफिनेटली आगे वाला भी मैच जीतेंगे। बस अप्रोच आपकी सही होनी चाहिए। बिल्कुल, अप्रोच की बात करी तो मैं श्रेयस अय्यर की बात जरूर करना चाहूंगा। जो समस्या थी शॉर्ट बॉल की, मैं चाहता हूं कि मैं बताऊं, क्योंकि हम कल इस पर डिस्कस भी कर रहे थे। आपको थोड़ी देर के लिए नहीं, बोल्ट श्रेयस अय्यर है ना, हम चाहते नहीं कि बोल्ट के सामने श्रेयस अय्यर की बैटिंग आ जाए। तो मैं इस एंगल से आपको दिखाना चाहूं कि जब श्रेयस अय्यर पहले बल्लेबाजी करते थे तो उनका बैटिंग यहां से आता था, तो उनका यहां से पहले आते थे और फिर पुल शॉट जब मारते थे तो लेट हो जाते थे। तो ये जो पुल शॉट आता था वो एज लेता था, अपर एज लेता था, या फिर वो गेंद को कंट्रोल करने में कामयाब नहीं हो पाते थे। तो अब जो ये बैकलिफ्ट है वो अब यहां